नमस्ते, मेरा नाम कार्तिक गौर है और आपका मेरा चैनल में स्वागत है। अगर आपका ये पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो आती है, अपलोड होती है, कोई वेबिनार होता है या कोई छोटी वीडियो होती है, आपको सबसे पहले पता चलेगा। और मेरी कृपया आपसे एक विनती है कि पूरी वीडियो को आप एक बार देख लीजिए और कमेंट सेक्शन में आपके क्वेश्चंस दीजिए ताकि मैं उसको रिप्लाई कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। क्या नरेंद्र मोदी नेक्स्ट इलेक्शन जो कि 2024 में है वो हारने जा रहे हैं? उनका ये बुरा पीरियड क्यों चल रहा है? वाई इज ही गोइंग थ्रू सो मच ऑफ ग्रीवेंसेस? वाई इज ही गोइंग थ्रू सो मच ऑफ स्ट्रेस? इकोनॉमी इंडिया की क्यों इतनी प्रेशर में है? कोविड का मामले में उनका नाम इतना खराब क्यों हो रहा है? और क्या है इन सब चीज़ का राज? तो यही चीज़ हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मोर इम्पोर्टेंटली आपका कमेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो मुझे एक आइडिया देता है कि आगे की चैनल्स में, आगे के वीडियोस में मुझे क्या क्या कंट्रीब्यूट करना है, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड टाइम है और इस लिमिटेड टाइम को मैं चाहता हूँ कि एक प्रॉपरली एक स्ट्रक्चर कर पाऊँ। तो आज का वीडियो भी एक कमेंट से उपजा है और बहुत सारे लोगों ने जब मोदी जी बंगाल इलेक्शन हार गए या फिर लेट से बीजेपी बंगाल इलेक्शन हार गया तो काफ़ी लोगों ने मुझे ये पूछा कि ये क्यों हो रहा है, और ये एक चीज़ मैं इंटरनल सर्कल्स में काफ़ी बात करता था और ये काफ़ी टाइम से मैं कह रहा हूँ। एक एक पर्टिकुलर चीज़ जो मैं नोटिस कर रहा हूँ मोदी जी में और जो मैं उतना हैप्पी नहीं हूँ कि उन्होंने ये पर्टिकुलर चेंज अपनी पर्सनालिटी में क्यों चेंज किया है और ये उनके लिए लकी नहीं है। और ये क्यों लकी नहीं है उसका एक मैं रीजनिंग देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले अगर आप ये फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और आपका स्नेह, आपका प्रेम जो मुझे मिल रहा है, इवन आप क्रिटिकल हो, नो प्रॉब्लम, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है एंड आई रिस्पेक्ट दैट। तो सबको मेरे साथ एक यस मैन बन के रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका एक ऑल्टरनेटिव व्यू है, उसका भी रिस्पेक्ट है। मैं कभी कोई कमेंट डिलीट नहीं करता हूँ, ना ही कोई वीडियो डिलीट करता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज वीडियो। और लाइक ऑलवेज मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन किया है और ये प्रेजेंटेशन है कि मोदी जी का ये थोड़ा टफ पीरियड क्यों हो रहा है। ओके, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरा एक असेसमेंट है और मैं ये चीज़ काफ़ी बीजेपी के दोस्तों को और मेरे स्टूडेंट्स को और काफ़ी एक जनरल पब्लिक में हमारा डिस्कशन होता रहा है कि मोदी जी ने ये दाढ़ी क्यों उगाई है। वाई इज ही ग्रोइंग हिज बियर्ड? बियर्ड कई बार बहुत अच्छा होता है, कई बार बहुत बुरा होता है। बियर्ड का डायरेक्ट कनेक्शन होता है एक प्लैनेट जिसको कहते हैं हम मर्क्यूरी, बुध के साथ। और बुध बेसिकली फेशियल हेयर देता है, उसकी वजह से एक मेच्योर्ड लुक आता है या इट चेंजेस योर लुक। तो वो एसोसिएटेड है विद प्लैनेट मर्क्यूरी और उसका एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस है, वो है प्रेसिडेंट लिंकन। तो वो एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस भी मैंने आपको दिया है। यहाँ पे लिंकन साहब की पिक्चर है और यहाँ पे मैंने एक आपको नोट दिया है, ए फ्यू वीक्स बिफोर ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ बिफोर ही वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट, he received a letter from Grace Bedell, 11-year-old girl, 11 साल की उम्र, नैसर्गिक में मर्क्यूरी के साथ हम कहते हैं 4 से 12 साल की उम्र एक नैसर्गिक दशा होती है मर्क्यूरी के साथ, बुध ग्रह के साथ। तो वो लड़की ने, एक छोटी बच्ची ने प्रेसिडेंट क्लिंटन को, अरे लिंकन को लेटर लिखा और कहा कि आप दाढ़ी क्यों नहीं उगाते हो, आप दाढ़ी में अच्छे लगे हुए और वो आपको हेल्प करेगा इलेक्शन जिताने में। और उन्होंने दाढ़ी उगाई और दाढ़ी उगाने के बाद एक्चुअली वो इलेक्शन उनके लिए ऑलमोस्ट हारने वाले थे। सारे जो ओपिनियंस वगैरह थे वो कुछ अच्छे नहीं थे उनके लिए, लेकिन फॉर सम रीज़न कहते हैं कि कई बार आपको एडवाइस भी भगवान अलग अलग रूप में देता है, जिसको हम निमित्तस कहते हैं। सो उन्होंने उस बच्ची का लेटर को एक सीरियस लिया। उन्होंने बोला कि चलो बच्ची कह रही है, मैं इसका मन रख लेता हूँ, मैं दाढ़ी उगा देता हूँ।
और उन्होंने दाढ़ी बढ़ाई और अल्टीमेटली वो एंड अप इलेक्शन जीत गए. ही एंडेड अप विनिंग द इलेक्शन. तो ये एक बहुत ही फेमस कहानी है प्रेसिडेंट लिंकन की. नाउ इन द रिवर्स केस मोदी जी के साथ क्या हो रहा है, उन्होंने ये मेरे ख्याल से 6 महीने से या 5-6 महीने से दाढ़ी उगाना शुरू किया है. और और हमारी परंपरा में लोग वी आर नॉट हैप्पी विथ इट एट ऑल. और उसकी रीजनिंग्स है. तो ये और उसकी लॉजिक टू द आर्ग्यूमेंट, मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी ज्योतिषी अगर वो अपना लॉजिक टू द आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहा है तो फिर इट इज़ नॉट गुड इनफ. ऐसे ही हवा में बात करना वो ठीक है कि हाँ भैया ठीक हो जाएगा, 2 महीने बाद ठीक हो जाएगा, 3 महीने बाद ठीक हो जाएगा. वो तो कोई लॉजिक ना हुआ ना. वो तो हम कोई भी किसी को दिलासा दे सकते हैं. तो मेरा लॉजिक टू द आर्ग्यूमेंट इज बेस्ड ऑन 2 चार्ट. वन इज द स्वेरिंग इन चार्ट, जिसको हम बोलते हैं कि कब ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई थी. तो ओथ टेकिंग सेरेमनी का ये फर्स्ट चार्ट है, जहाँ पे मोदी 2.0 मैंने लिखा हुआ है. तो मोदी 2.0 का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं आपको क्लियरली बताऊं कि ये जो चार्ट है हम लोग, मुझे जरा भी पसंद नहीं था. हमने उनको बेसिकली लियो लग्न हमने रेकमेंड किया था. दिस वाज रेकमेंडेड. लेकिन ये हो रहा था आफ्टरनून टाइम में. तो खैर बीजेपी वालों को इवनिंग में चाहिए था क्योंकि उन लोगों को काफ़ी लोगों को बुलाना वगैरह था. तो ये मुहूर्त ले लिया जगन मोहन रेड्डी ने. अगर आपको याद होगा तो जगन मोहन रेड्डी भी सेम डे चीफ मिनिस्टर हुए थे आंध्रा के. तो उन्होंने ये लग्न ले लिया और ये बहुत बढ़िया लग्न था, रादर मुहूर्त था. एंड इफ यू सी कंपेरेटिवली दो दे बोथ गॉट स्वर्न इन, दोनों ने स्वेरिंग इन एक ही दिन पे ली है, बट क्योंकि एक लग्न का डिफरेंस आ गया, आप देखो कि उनकी सरकार में उतने प्रॉब्लम नहीं आ रहे. इनफैक्ट अभी मैंने सुना कि पूरा वैक्सीन वगैरह कोविड की जो पूरी सुविधा है, हेल्थ केयर सिस्टम उन्होंने फ्री कर दिया है. क्योंकि जुपिटर उनके केंद्र में आ गया, 4th हाउस हेल्थ केयर में आ गया. जबकि मोदी जी का एक ये स्वेरिंग चार्ट में 2 प्रॉब्लम है. एक तो ये जो लग्न लॉर्ड है मंगल, वो जा रहा है अष्टम भाव में राहु के साथ. ओके, इसको कहते हैं हम कुजस्तंभन. ओके, या तो स्तंभन योगा हम बोलते हैं, बेसिकली फ्रीजिंग योगा, कि जो आदमी कभी शॉक में होता है तो उसको हम कहते हैं फ्रीजिंग योगा में. एंड द लग्न लॉर्ड एंड द 4th लॉर्ड बोथ आर गोइंग टू द 8th हाउस, राहु. हाँ, तो मंगल राहु का कॉम्बिनेशन होता है. तो ऑन ए गुड सेंस, बिकॉज दिस इज द 8th हाउस, 8th हाउस को बोलते हैं हम, 8th हाउस इज द हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. तो ये पर्टिकुलर हाउस को हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 370 is associated with this house because 4th lord is also associated. Okay, so strong home ministry etc was the result. 370 हम बोल सकते हैं, या तो फिर ट्रिपल तलाक. तो वो जो strong decisions which can actually be a very radical decision in terms of changing India's past and future. तो वो 8th हाउस में है. आइदर इस बार या तो बहुत फायदा देगा या बहुत नुकसान देगा 2024 में. पर ये चीज तो है. तो ये चीज मैं बोलूंगा कि इंडिया के पर्सपेक्टिव में यू नीड लीडरशिप विच इज एबल टू टेक ग्रेट डिसीजंस. ओके, उनके ऑपोजिट साइड पे भी शनि केतु है. खैर दिस इज अ बैड योगा इन टर्म्स ऑफ हेल्थ. ओके, बट मेन मेरा जो रीजन है वो ये मर्क्यूरी है. मर्क्यूरी सप्तम भाव में कहते हैं वो MKS हो जाता है. MKS का मतलब क्या है? मरण कारक स्थान. मेरे YouTube के इंग्लिश सेक्शन में एक डिटेल्ड वीडियो है, तो जो लोग नहीं समझ सकते प्लीज वहां जाके समझिए कि मरण कारक होता क्या है. बेसिकली एक प्लैनेट को उस जगह पे पसंद नहीं है. एक बच्चे को सडनली आप बिजनेस में लगा दो, 22 साल के लड़के को आप बोलो कि यार कल से तुम ऑफिस आना शुरू करोगे, तो वो हमेशा बोलेगा नहीं पापा अभी नहीं, मुझे थोड़ा घूमना है, 2 साल बाद मुझे ज्वाइन करूँगा, मुझे वर्ल्ड टूर करना है, या फिर मुझे दोस्तों के साथ घूमना है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए. ही इज़ नॉट हैप्पी.
इन दी एरिया ऑफ फाइनेंस, सडनली आप उसको ऑफिस एरिया या दलाल स्ट्रीट में या पैसे कमाने पे बिठा दो, या फिर बच्चे की शादी कर दो एकदम, तो भी उसे पता ही नहीं है, क्योंकि मैरिज का कॉन्सेप्ट ही उसको नहीं पता है, और उसको 18-20 साल की उम्र में आपने शादी कर दी, तो भी वो एक, उसको नहीं पता है क्या करना मुझे, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज। सिमिलरली जब एक स्वेरिंग चार्ट में मर्क्यूरी मरण कारक होता है, तो हमको समझना पड़ता है कि भैया ये मर्क्यूरी किस चीज में मरण कारक हो रहा है। एक तो 8th हाउस, एक तो 11th हाउस, मर्क्यूरी की लॉर्डशिप्स आप देख लो, तो 8th हाउस और 11th हाउस में इंडिया कैन गो थ्रू दिस प्रॉब्लम्स, और नरेंद्र भाई मोदी कैन गो थ्रू दिस प्रॉब्लम्स इन 8th and 11th house. So what is the 8th house? 8th house can be, 8th house generally is the house of longevity. कहते हैं कि आयु का स्थान है। 11th हाउस हम लाभ स्थान बोलते हैं, हाउस ऑफ गेन्स। तो कहते हैं कि लॉन्जिविटी, या तो बहुत सारी डेथ्स होगी, और लाभ स्थान बेसिकली व्हेन इट कम्स टू वेल्थ, फाइनेंस वगैरह, तो फाइनेंस मिनिस्टर कैन बी वेरी वीक, या तो फिर इंडिया विल हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मनी, फाइनेंस एक्सेट्रा। ओके, नाउ ये स्वेरिंग इन चार्ट में इनिशियली था, तब तक ठीक है। अभी ये एग्रीवेट कहां से हुआ? एग्रीवेट हो गया जब मोदी साहब ने ये बियर्ड लगी, तो इससे मर्क्यूरी फुली एक्टिवेट हो जाता है। तो मर्क्यूरी जब एक्टिवेट हो जाता है, तो ये जो, और मर्क्यूरी नेगेटिव है, तो ये बियर्ड उगाने का डिसीजन मेरे हिसाब से बहुत ही रॉन्ग डिसीजन है। उनको ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। जिन्होंने भी उनको बोला है वो एब्सोल्युटली रॉन्ग डिसीजन दिया है। अच्छा, उनकी हॉरोस्कोप में भी आप देखोगे, ये उनका पर्सनल चार्ट है, नरेंद्र भाई का ये हॉरोस्कोप का पर्सनल चार्ट है। आप इसमें देखोगे तो मर्क्यूरी उनका ज्ञाति कारक है, और चलो चर कारक भी, वो थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाओगे, अभी बेसिक्स में हम कर रहे हैं, पर बेसिकली आप देखोगे कि मर्क्यूरी कंबस्ट है। तो मर्क्यूरी उनका जो बर्थ चार्ट है, आप राइट हैंड साइड में जो देख रहे हो, वो उसमें मर्क्यूरी तो बहुत बुरी तरह पिटा हुआ है, टोटली कंबस्ट है, एंड विथ 2 मेलिपिक्स, केतु एंड सूर्य। तो मर्क्यूरी तो उनका बर्थ चार्ट में भी कंबस्ट है, तो टेक्निकली वो तो गरीब परिवार से आए, उनके फादर भी चाय वगैरह बनाते थे, तो ओवरऑल तो मतलब दैट मर्क्यूरी हैजंट बीन हेल्पफुल फॉर हिम। वो 12th हाउस में अपने बेनिफिट्स देगा, वो एक अलग बात है, बट व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस एक्सेट्रा, इट इज नॉट गुड। और ये मर्क्यूरी फर्दर उनको बहुत प्रॉब्लम दे रहा है इन टर्म्स ऑफ द अदर फैक्टर्स एज फार एज फाइनेंस। मेरे हिसाब से इवन द फाइनेंस मिनिस्टर रादर निर्मला सीतारमन इज नॉट टर्निंग आउट गुड फॉर हिम। तो अगर एक कैबिनेट रिशफल होता है, फाइनेंस मिनिस्टर अगर चेंज होता है, कोई सूर्य अगर आता है मर्क्यूरी के बदले, तो इट वुड बी मच बेटर। somebody who is little older, somebody who is more dynamic। तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब मर्क्यूरी देखो, आप ये साउथ इंडियन चार्ट में देखोगे, तो ये उनका स्वेरिंग इन चार्ट है, और यहाँ पे ये उनका बर्थ चार्ट है। ओके, तो ये थोड़ा साउथ इंडियन में थोड़ा उल्टा हो गया, जो आप देखोगे। सो ये मर्क्यूरी आप देखोगे सूर्य से बहुत नजदीक है, और ये सेम मर्क्यूरी और सूर्य का कॉम्बिनेशन इवन इन द स्वेरिंग इन चार्ट है, पर वहाँ पे मेरे हिसाब से मर्क्यूरी कंबस्ट नहीं है। मैं डिग्री लेना भूल गया हूँ वहाँ पे, पर यहाँ पे तो पक्का कंबस्ट है। तो कंबशन से क्या होता है, बेसिकली हम बोलते हैं ऊ आ आउच इफेक्ट। तो जैसे आपको कोई सडनली जलाता है, या एक माचिस से, या आपके ऊपर थोड़ा एकदम गर्म कुछ रख देते हैं, तो इमीडिएटली आप जल जाते हो, एकदम झटका खाते हो। तो कंबशन इज लाइक दैट, प्लैनेट इज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ हीट, उसको वो सूर्य के इतने नज़दीक है
कि वो जलन बहुत है। तो काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे हैं कि कार्तिक भाई दशा के अलावा डू यू थिंक कि कोई मेजर रीज़न है कि मोदी जी इतना क्रिटिसिज्म झेल रहे हैं कि रिज़ाइन मोदी, ऑल दोज थिंग्स आर कॉन्स्टेंटली कमिंग अप। या तो ग्लोबल मीडिया, मर्क्यूरी इज ऑल्सो मीडिया, राइटिंग, प्रेस। तो इज ही गेटिंग गुड प्रेस? एब्सोल्युटली नो। 90% ऑफ द प्रेस इज क्रिटिसाइजिंग हिम, सारी चीज़ में उन्हीं का दोष ले रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ नहीं कह रहे हैं, प्लस एक जो ग्लोबल कैंपेन चल रही है इन द यूएस, एवरीवेयर द ग्रेवयार्ड्स बीइंग शोन, मरणकारक मरे हुए लोग को दिखा रहे हैं। तो ये ग्लोबल जो एक कैंपेन, प्रोपेगेंडा, आप जो भी बोल रहे हो, वो हो रहा है स्पेशली इन द लास्ट 6 months। ही स्टार्टेड ऑफ विद द बैंग, वो 370, ट्रिपल तलाक, वो सारे डिसीजंस पे उनको काफ़ी पॉजिटिव जा रहे थे। इट दे वर अ गवर्नमेंट विथ अ पर्पस। लेकिन जैसे ही ये मर्क्यूरी एक्टिवेट हो गया, कहीं ना कहीं वो फाइनेंस प्रॉब्लम्स, खर्चे बढ़ गए, लेट अस पुट इट दैट वे, खर्चे काफ़ी बढ़ गए, क्योंकि 11th लॉर्ड मर्क्यूरी है, वो मरणकारक स्थान में है, 8th लॉर्ड है, वो मरणकारक स्थान में है। तो आपका लाभ का भाव और आपके एक्सपेंसेस का भाव दोनों मरणकारक में हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी इनकमिंग कम होगी, आउटगोइंग ज़्यादा हो गई है। तो ये वन ऑफ द रीज़न है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, क्योंकि मुझे लगता है छोटी छोटी वीडियोस होगी तो आपको एक पर्सपेक्टिव मिलेगा कि एक हॉरोस्कोप को कैसे पकड़ा जाता है, एक निमित्तस कैसे होता है, एक इंसान छोटी चीज़ें अपनी पर्सनालिटी में चेंज करता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है। तो मैं आशा करता हूँ ये आपकी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो बताइए मुझे, अगर नहीं पसंद आई है फिर भी बताइए मुझे, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए। प्लस मैं आपको हमेशा कहते रहता हूँ कि आपको फ्यूचर वीडियोस में क्या जानना है, किस चीज़ पे आपको एक क्लैरिटी ऑफ थॉट चाहिए, कौन से टॉपिक्स में आप चाहते हो मैं वीडियोस बनाऊं, तो कृपया मुझे बताइए। और अगेन सब्सक्राइब कीजिए, आपका बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है और आई एम थैंकफुल फॉर दैट, एंड कीप वॉचिंग। नमः शिवाय, थैंक यू सो मच।